साथियों, स्वागत है आप सभी का एक्सेलेंट स्मार्ट क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग देखें भूमि, मृदा एवं जल संसाधन के दूसरे भाग लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो पहले भाग का वीडियो हम डाल चुके हैं और आज के क्लास में हम लोग दूसरे भाग का वीडियो देखें। मृदा संसाधन। मृदा संसाधन को ही हम मिट्टी संसाधन के नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट है मिट्टी एवं मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्व। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत ह्यूमस, वायु, जल, सूक्ष्मजीव। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी परत को ही हम लोग उलटते हैं, पलटते हैं और फिर उसमें कृषि कार्य करते हैं। मिट्टी में सूक्ष्मजीव, वायु, जल एवं ह्यूमस के रूप में पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। ह्यूमस के बारे में थोड़ा समझ लें। जब मिट्टी में सड़े गले जीवों के अवशेष, सड़े गले पेड़ पौधे इत्यादि उपस्थित रहते हैं तो हम उसे ह्यूमस कहते हैं। आगे है मिट्टी का उपयोग। फसलों की खेती, पेड़ पौधा, गृह निर्माण, खिलौना, घड़ा, सुराही इत्यादि। मिट्टी का उपयोग हम लोग फसलों की खेती करने में करते हैं। पेड़ पौधे उगाने में भी मिट्टी का कार्य होता है। घर निर्माण में, ईंट उद्योग में, घड़ा बनाने में, सुराही बनाने में। नेक्स्ट है मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया। चट्टानों का टूटना निर्माण प्रक्रिया में हजारों लाखों वर्ष लगना। चट्टानों के टूटने से मिट्टी का निर्माण होती है। हजारों लाखों वर्षों तक चट्टानों की टूटने की प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी के निर्माण की और भी क्रियाएं हैं, इसके बारे में हम लोग देखें। जैविक एवं रासायनिक ऋतुक्षरण। ऋतुएं जो बदलती रहती है, कभी जाड़ा का महीना, कभी गर्मी का महीना, कभी बरसात का महीना, इस कारण से भी चट्टानें टूटती रहती। पेड़ पौधा, जीव जंतु, मानवीय क्रिया। पेड़ पौधा, जीव जंतु एवं मानवीय क्रियाओं के कारण भी चट्टानें की टूटने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है भौतिक ऋतुक्षरण। तापमान में उतार चढ़ाव, चट्टानी परत का फैलना, सिकुड़ना, वर्षा, इन सब कारणों से भी चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो कह सकते हैं चट्टानों के टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। आगे है मिट्टी के प्रकार। उर्वरता, इसमें बांटा गया उर्वर, अनउर्वर। उर्वर मिट्टी ऐसे मिट्टी को कहा जाता है जिनमें उपजाऊ क्षमता होती है, और अनउर्वर मिट्टी ऐसे मिट्टी को कहते हैं जिसमें उपजाऊ क्षमता नहीं होती। गठन या संरचना के आधार पर मिट्टी को 4 भागों में बांटा गया। बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बादामी मिट्टी। और रंग के आधार पर मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया। लाल मिट्टी, काली मिट्टी और भूरी मिट्टी। नेक्स्ट है भारत में मिट्टी। भारत में कुल 7 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। पहले मिट्टी की ओर हम लोग देखें। जलोढ़ मिट्टी। नदी घाटी, नवीन, खादर, पुराने, बांगर, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। मुख्य फसल चावल, गेहूं, मक्का। जलोढ़ मिट्टी भारत के
नदियों एवं घाटियों में पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर के नाम से जानते हैं एवं पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जानते हैं। यह मिट्टी मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में पाई जाती है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से चावल की, गेहूं की एवं मक्का की खेती होती है। जलोढ़ मिट्टी को ही हम दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है काली मिट्टी। एल्यूमिनियम, लौह यौगिक, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक मुख्य फसल कपास। काली मिट्टी एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक के उपस्थित होने के कारण इसका रंग काला होता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से गुजरात में, महाराष्ट्र में एवं कर्नाटक राज्यों में पाई जाती है। काली मिट्टी में मुख्य रूप से कपास की खेती होती है। इसके अलावा हम काली मिट्टी में ज्वार बाजरा की, मूंगफली की इत्यादि फसलों की खेती करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है काली मिट्टी में उपजने वाली मुख्य फसल कौन है? कपास की। तो यह है। आगे हम लोग देखें लाल एवं पीली मिट्टी। लोहा के अंश झारखंड, उड़ीसा, मेघालय मुख्य फसल ज्वार बाजरा, मक्का, तंबाकू। लोहा के अंश होने के कारण इसका रंग लाल होता है और लाल मिट्टी में ही जब पानी की मात्रा मिलती है तो उसका रंग पीला हो जाता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से झारखंड में, उड़ीसा में एवं मेघालय राज्यों में पाई जाती है। पीली मिट्टी मुख्य रूप से केरल राज्यों में पाई जाती है। लाल मिट्टी में ज्वार बाजरा की, मक्का की खेती हम लोग करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमें खनिज की प्राप्ति लाल मिट्टी से ही होती है। आगे हम लोग देखें लेटेराइट मिट्टी। निच्छालन असम, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु मुख्य फसल चाय, कॉफी। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निच्छालन की प्रक्रिया से होता है। जब मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्व और खनिज भारी वर्षा के कारण ऊपर से नीचे की ओर बह जाते हैं तो इसे निच्छालन कहते हैं और निच्छालन की प्रक्रिया से ही लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से असम में, तमिलनाडु में एवं कर्नाटक राज्यों में पाई जाती है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से चाय एवं कॉफी की खेती होती है। अगला मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी। राजस्थान, गुजरात। मरुस्थलीय मिट्टी मुख्य रूप से भारत के राजस्थान एवं गुजरात राज्यों में पाई जाती है। इस मिट्टी में सरसों की, ज्वार बाजरा की एवं दलहनी फसलों की खेती होती है जिसमें पानी की जरूरत कम हो। अगला है पर्वतीय मिट्टी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। पर्वतीय मिट्टी मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से फल जैसे कि हम लोग सेब खाते हैं, नारंगी खाते हैं, तो ये सब हमें ज्यादातर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश इन राज्यों से प्राप्त होता है। पर्वतीय मिट्टी में औषधीय पौधों की भी खेती होती है। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना हो वो ये ले सकते हैं। अगला है जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज। जल संसाधन के बारे में देखें। जल एवं महासागरों में जल की मात्रा।
जब 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो जल का निर्माण होता है। जल के अणुसूत्र को हम लोग H2O के रूप में व्यक्त करते हैं। तो महासागरों में जल की मात्रा को जब हम देखते हैं तो प्रशांत महासागर में 49.9% जल है, अटलांटिक महासागर में 25.7% जल है, हिंद महासागर में 20.5% जल है और आर्कटिक महासागर में 3.9% जल की मात्रा है। नेक्स्ट है जल का उपयोग, यूज ऑफ वाटर। पीने में, पेड़ पौधा की सिंचाई में, कपड़ा साफ में, भोजन बनाने में, आग बुझाने में, निर्माण कार्य में एवं जल उद्योग में। जल का प्रमुख उपयोग पीने में होता है, पेड़ पौधों की सिंचाई में होती है, आग बुझाने में जल का उपयोग किया जाता है एवं कपड़ा साफ करने में भी जल का उपयोग किया जाता है। जीव जंतु भी जल पीते हैं। इसके अलावा हम लोग मिनरल वाटर का उपयोग करते हैं, तो मिनरल वाटर उद्योग में भी जल का प्रमुख स्थान है। जल चक्र एवं जल का वितरण, बाष्पन, वायुमंडल। जब वर्षा का जल एवं महासागरों का जल बाष्पित होकर वायुमंडल में जाती है और वहां बादलों का रूप ले लेती है और फिर वर्षा होती है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसे हम लोग जल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट है महासागर, 97.3% इसमें जल है। बर्फीले क्षेत्र में 2% जल की मात्रा है। पूरे विश्व में भूमिगत क्षेत्र जो है 0.68% है। अलवणीय झील जो है उसमें 0.009% है जल। स्थलीय समुद्र एवं झील 0.009%। वायुमंडल में जल की मात्रा 0.0019%। नदियों में 0.0001%। तो ये है जल का वितरण। कहते हैं पूरे विश्व में पीने योग्य जल की मात्रा मात्र 1% और पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण ही इसे जलीय ग्रह भी कहते हैं और इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। जब हमारे भारत के राकेश शर्मा चंद्रमा पर गए तो भारत की प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा जो आपको भारत वहां से कैसा दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा नीला दिखाई दे रहा है। तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है, तो नीला ग्रह। नेक्स्ट है जल संकट एवं जल की कमी के कारण। जल का दुरुपयोग, जल का असमान वितरण, जल प्रदूषण, जल का दोहन। जल का दुरुपयोग हो रहा है। हमें जरूरत है 1 गिलास पानी की, लेकिन जब हम नल चलाते हैं तो 2 गिलास पानी नीचे गिरता है और 1 गिलास पानी हम उपयोग में लाते हैं। तो जल का दुरुपयोग हो रहा है, जल का दोहन हो रहा है। भूमिगत जल का जो है दोहन निरंतर होता है। हम लोग तरह तरह के संयंत्रों का उपयोग करके भूमिगत जल का दोहन करते हैं। जल प्रदूषण के कारण भी जल की कमी हो रही है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण एवं जल प्रदूषण के कारण। जल में अवांछित पदार्थ का मिल जाना, घरेलू कूड़ा, औद्योगिक अपशिष्ट, नगर का दूषित जल। जल में जब अवांछित पदार्थ मिल जाती है तो उसे जल प्रदूषित हो जाती है, जिसे जल प्रदूषण कहते हैं। इसके अलावा जल का प्रदूषण नगरों के अपशिष्ट पदार्थों से होता है। उद्योग धंधे का जो अपशिष्ट है वो भी जल में डाल दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो रही है। गांव घरों का भी जो कचरा होता है सब उठा करके पानी में डाल दिया जाता है, जिस कारण से जल प्रदूषित हो रही है।
नेक्स्ट है जल संरक्षण। वर्षा जल संग्रहण, छत का जल संग्रहण, जल को प्रदूषित होने से बचाना, पुनः चक्रण, सिंचाई के आधुनिक तकनीक। 22 मार्च। वर्षा जल का संग्रहण करना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। जब वर्षा होती है तो हम लोग देखते हैं सड़कों पर वर्षा का जल बह रहा है, लेकिन सड़क के किनारे यदि सोख्ता गड्ढा बना दिया जाता है तो वर्षा जल का संग्रहण किया जा सकता है। हमारे छतों पर भी बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो पानी लग जाती है, लेकिन छत पर यदि हम पाइप लगा देते हैं और उस पाइप के सहारे पानी को किसी हौज में इकट्ठा करते हैं तो जल का संग्रहण होता है। जल का पुनः चक्र, जल को हम फिल्टर इत्यादि लगा करके जब उसका बार बार उपयोग करते हैं तो इससे जल का संरक्षण होता है। सिंचाई में पानी बहुत ज्यादा बर्बाद होती है, फसलों को भी नुकसान होती है ज्यादा सिंचाई से। सिंचाई में हम आधुनिक तरीके का उपयोग करके जल का संरक्षण कर सकते हैं। जल संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जिसे हम 22 मार्च को मनाते हैं। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। तो आज के अध्याय में हम लोग पढ़े मृदा संसाधन के बारे में, मिट्टी एवं मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्व, मिट्टी का उपयोग, मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया, जैविक एवं रासायनिक ऋतुक्षरण, भौतिक ऋतुक्षरण, मिट्टी के प्रकार, भारत में मिट्टियां। जल संसाधन में हम लोग पढ़े जल एवं महासागरों में जल की मात्रा, जल का उपयोग, जल चक्र एवं जल का वितरण, जल संकट एवं जल की कमी के कारण, जल प्रदूषण एवं जल प्रदूषण के कारण, जल संरक्षण। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।